कविता दो तरह से जिया करती है। एक जो मैंने अब तक किया कर्तव्य की पंक्तियां थी, मैं उस धारा में आने की कोशिश करता हूं जो आप सुनना चाहते हैं। सुनिएगा। स्वागत है प्यारे। कि शंका या संदेह नहीं है मोदी जी की निष्ठा पर, शंका या संदेह नहीं है मोदी जी की निष्ठा पर, और कोई भी प्रश्न नहीं है उनकी मान प्रतिष्ठा पर, और कोई भी प्रश्न नहीं है उनकी मान प्रतिष्ठा पर। सुनो कि कवि को जनभावों को लिखना गाना पड़ता है, सुनो कि कवि को जनभावों को लिखना गाना पड़ता है, और समाज के लिए उसे दर्पण बन जाना पड़ता है, और समाज के लिए उसे दर्पण बन जाना पड़ता है। जिस नायक ने नोट बंद कर काले धन को रोका है, जिस नायक ने नोट बंद कर काले धन को रोका है, जिस नायक ने बुरहानों को चौराहों पर ठोका है, जिस नायक ने बुरहानों को चौराहों पर ठोका है। हाँ, जिसने अभियान दिया है स्वच्छ स्वस्थ भारत वाला, हाँ जिसने अभियान दिया है स्वच्छ स्वस्थ भारत वाला। हाँ, निर्भय हो कहता हूं उसको भारत का रखवाला, हाँ निर्भय हो कहता हूं उसको भारत का रखवाला। सर्जिकल करके तुमने ललकार दिखाया दुनिया को, सर्जिकल करके तुमने ललकार दिखाया दुनिया को, सर्जिकल करके तुमने ललकार दिखाया दुनिया को। 18 के बदले 38 मार दिखाया दुनिया को, 18 के बदले प्यारे सर्जिकल करके तुमने ललकार दिखाया दुनिया को, सर्जिकल करके तुमने ललकार दिखाया दुनिया को। 18 के बदले 38 मार दिखाया दुनिया को। अटल बिहारी जी का जो था काम मधुरा कर डाला। मैं दो पंक्तियां उससे भी अच्छी पढ़ने की कोशिश करता हूं, और अगर बात समझ में आ जाए, जो जैसी तालियां आपने अब तक ना बजाई हो वैसी तालियां बजा करके आशीर्वाद दीजिएगा, समर्थन दीजिएगा। सुनिएगा कि सर्जिकल करके तुमने ललकार दिखाया दुनिया को, 18 के बदले 38 मार दिखाया दुनिया को। अटल बिहारी जी का जो था काम मधुरा कर डाला, अटल बिहारी जी का जो था काम मधुरा कर डाला, अटल बिहारी जी का जो था काम मधुरा कर डाला। वीर मुखर्जी जी का सपना तुमने पूरा कर डाला, वीर मुखर्जी, वीर मुखर्जी जी का सपना तुमने पूरा कर डाला, वीर मुखर्जी जी का सपना तुमने पूरा कर डाला। जो बोला करके दिखलाया, सीख बता दी दुनिया को। मेरे जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने कहीं अपनी पृष्ठभूमि में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि के संकल्प को जिया था। हमारा एक जुमले के माध्यम से इस देश के अंदर मजाक उड़ाया गया। लोग कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैंने एक उत्तर भेजने की कोशिश की लखनऊ की तरफ से, और अगर रामपुर जो भगवान श्री राम के ऊपर आधारित है जिसका नाम, अगर समझ पाएगा तो उस तरीके से सुनना। आपकी तालियां कमजोर रह गई तो मैं अपना स्थान ले लूंगा। सुनिएगा कि अटल बिहारी जी का जो था काम मधुरा कर डाला, वीर मुखर्जी जी का सपना तुमने पूरा कर डाला। जो बोला करके दिखलाया, सीख बता दी दुनिया को, जो बोला करके दिखलाया, सीख बता दी दुनिया को, जो बोला करके दिखलाया, सीख बता दी दुनिया को। रामलला के मंदिर की तारीख बता दी दुनिया को, राम। जय जय श्री राम। भाई मैं प्रणाम करता हूं। यहां तक आपको लाते लाते बड़ा मुझे श्रम करना पड़ा, लेकिन अब आप मेरे पूरे मन में आ चुके हो। ऐसे मैं आपको सुनाना चाहता था। सुनिए कि जो बोला करके दिखलाया, सीख बता दी दुनिया को। रामलला के मंदिर की तारीख बता दी दुनिया को। 2 विधान और 2 प्रधान वाली तहरीर मिटा डाली, 2 विधान और 2 प्रधान वाली तहरीर मिटा डाली, 2 विधान और 2 प्रधान वाली तहरीर मिटा डाली। 7 साल में 70 सालों वाली पीर मिटा डाली, 7 साल में 70 सालों वाली पीर मिटा डाली। अब सेना को खुली छूट दो, पत्थरबाज मिटा डालो। मैं कश्मीर से घूमता हुआ एक वीडियो आपके मोबाइल के स्क्रीन तक आया होगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद भी और कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी हमारे लोगों के परिचय पत्र देख देख के वहां आतंकवादी उनकी हत्याएं कर रहे थे। अगर ऐसे नज़ारे कश्मीर की घाटी से भारत के लिए आते हैं तो मैं लक्ष्मण की धरती से चल के आया हूं। मेरे साथ में लक्ष्मण के आक्रोश को जी लेने की कोशिश कर लेना। मैं 2 पंक्तियों में बहुत एक समाधान भेजने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा कि 2 विधान और 2 प्रधान वाली तहरीर मिटा डाली, 7 साल में 70 सालों वाली पीर मिटा डाली। अब सेना को खुली छूट दो, पत्थरबाज मिटा डालो। देशद्रोह में उठने वाली हर आवाज मिटा डालो, देशद्रोह में उठने वाली हर आवाज मिटा डालो। सेना को करने दो जो भी करना चाहे घाटी में, सेना को करने दो जो भी करना चाहे घाटी में, सेना को करने दो जो भी करना चाहे घाटी में। माटी से जिसको नफरत हो
उसे मिला दो माटी में। वाह माटी से जिसको नफरत हो उसे मिला दो माटी में, माटी से जिसको नफरत हो उसे मिला दो माटी में। सुनो मियाँ तुम गन्ना गेहूं धान बचा लो काफी है। साहब हमारा एक पड़ोसी देश है, एक ऐसा देश जो अपनी आवाम को टमाटर नहीं खिला पाता, जिसके पास अपने लोगों को टमाटर खिलाने के पैसे नहीं है। मुझे याद आता है अलेश भैया, वो जिस दिन धारा 370 हटाई गई, उनके प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि हम भारत के ऊपर परमाणु हमला कर देंगे। मुझे लगा कि अगर ऐसा छोटा सा देश हमारे जैसे बड़े देश को आंखें दिखाए तो ये वीर रस के कवियों का विषय नहीं, ये तो हास्य का विषय होना चाहिए। बिल्कुल। मैं सबरस दादा की धारा में जाके निपटाने की कोशिश करता हूं। मुझे याद आता है अलेश भैया, वो एक बार पाकिस्तान में एक कुतिया ने 8 पिल्लों को जन्म दिया। सारे पिल्ले पैदा होते ही बोलने लगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी आश्चर्यजनक घटना देखी गई कि कुतिया के पिल्ले बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वहां के प्रधानमंत्री को फोन किया गया, उन्हें बताया गया कि कुतिया के पिल्लों ने जन्म लिया है और वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि मैं अभी अमेरिका में हूं, लौट के आकर के देखता हूं। 8 दिन बाद वो अपने अमेरिका दौरे से वापस आए, अपने सेक्रेटरी से कहा कि लेके चलो कहाँ है पिल्ले जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। जब सेक्रेटरी उन्हें वहां पे लेके गया तो देखा वो पिल्ले बोल रहे थे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब प्रधानमंत्री जी को बड़ी जोर का गुस्सा आया, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को एक जोरदार तमाचा लगाया, बोले क्यों रे, मुझसे झूठ बोलता है, तूने तो कहा था ये पिल्ले पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं मगर ये तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। तो एक उत्तर दिया था उनके सेक्रेटरी ने, और अगर मेरा तर्क आपको सही लग जाए तो इस उत्तर को अपने घर ले जाना। उसने कहा था कि मेरे हुजूरे आला, मेरे मुल्क के स्वामी, मैंने सूचना आपको सही सही दी थी, लेकिन आपको आते आते 8 दिन लग गए और इन 8 दिनों में इस कुतिया के पिल्लों की आंखें खुल गई, और जिनकी आंखें खुल जाती हैं वो कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते, वो हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो कहना चाहता हूं सुनिएगा कि सुनो मियाँ तुम गन्ना गेहूं धान बचा लो काफी है। पाकिस्तान सुनो मियाँ तुम गन्ना गेहूं धान बचा लो काफी है। सुनो मियाँ तुम गन्ना गेहूं धान बचा लो काफी है। सुनो मियाँ तुम गन्ना गेहूं धान बचा लो काफी है। मोदी योगी अमित शाह से जान बचा लो काफी है। मोदी योगी अमित शाह से जान बचा लो काफी है। कंगालो तुम अपना पाकिस्तान बचा लो काफी है। कंगालो तुम अपना पाकिस्तान बचा लो काफी है। कंगालो तुम अपना पाकिस्तान बचा लो काफी है। कश्मीर को भूल बलूचिस्तान बचा लो काफी है। कश्मीर को भूल बलूचिस्तान बचा लो काफी है। कश्मीर को भूल बलूचिस्तान बचा लो काफी है। JNU के AMU के हर बागी को समझा दो। देश के किसी विश्वविद्यालय में 4 लड़के खड़े होके ऐसे नारेबाजी कर दें और उसके बाद असहिष्णुता जैसे शब्द बोले जाएं, मुझे लगता है कूप में आकर के सीखना चाहिए। जिन फिल्मी सितारों ने कहा कि हमें देश असुरक्षित लगता है, किस तरह से दोनों धार्मिक स्थानों को सजाया गया है, ऐसे फिल्मों के सितारे आकर के इन गांवों से सीखें कि किस तरह से मिलजुल के यहाँ पे समाज रहता है। मैं कहना चाहता हूँ सुनिएगा, आपकी अच्छी सी तालियों के बीच जो इस तरह की बयानबाजी होती है मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा, इस देश को बहुत सारे नकारात्मक दृश्य देखने पड़ते हैं, लेकिन एक सकारात्मक ताकत इसके दिलों के अंदर बैठी हुई है। तो कहना चाहता हूं सुनिएगा कि JNU के AMU के हर बागी को समझा दो, कि JNU के AMU के हर बागी को समझा दो। JNU के AMU के हर बागी को समझा दो। टुकड़े टुकड़े वाले हर एक प्रतिभागी को समझा दो। टुकड़े टुकड़े वाले हर एक प्रतिभागी को समझा दो। समझा दो शर्जील और उसके सब अब्बा जानों को। समझा दो शर्जील और उसके सब अब्बा जानों को। समझा दो दुनिया भर के सब जेहादी दीवानों को। समझा दो दुनिया भर के सब जेहादी दीवानों को। जाकर के आतंकवाद के ठेकेदारों से कह दो, लश्कर वश्कर हुजी वूजी के सरदारों से कह दो, माना भारत में जहरीले सांप तुम्हारे बैठे हैं। माना भारत में जहरीले सांप तुम्हारे बैठे हैं। मत भूलो दिल्ली में अब भी बाप तुम्हारे बैठे हैं। मत भूलो। अभी तक की कविता कैसी लगी? दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के आश्वस्त करिए कि मैं ठीक कर रहा हूं। जिंदाबाद। मत भूलो दिल्ली में अब की बाप तुम्हारे बैठे हो। साहब, एक अकेला यही देश नहीं है। एक और हमारा पड़ोसी देश है जो समय समय पर आके हमें परेशान किया करता है। मैं आपकी जमानत पे पढ़े देता हूं,
आप इतना अच्छा सुन रहे हो, इतने अच्छे तरीके से आप कविता सुनते हो ऐलेश भैया, मैं सही सही कह रहा हूँ। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी आपके जैसे श्रोता नहीं है। आप एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये बात मैं दो कारणों से कह रहा हूँ। एक तो मैं इन जगहों पे कभी गया ही नहीं हूँ, और दूसरा मैं इससे ज्यादा आपकी चाटुकारिता कर भी कह सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ साहब। एक और हमारा पड़ोसी देश है जो हमको आंख दिखाया करता है, हालांकि वो किसी को आंखें क्या ही दिखाएगा। उस देश के अंदर एक वयस्क इंसान की आंखें भी उतनी ही खुल पाती हैं जितनी हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों की खुली रहती हैं। सही बात है। अगर मैं और ज़्यादा डिटेल में जाकर के बताऊं तो उस देश के अंदर नामकरण संस्कार के समय एक सिक्का उछाल दिया जाता है, और सिक्के के ज़मीन पे गिरने से जो आवाज़ निकलती है वो बच्चे का नाम रख दिया जाता है। अगर मैं और ज़्यादा डिटेल में जाकर के बताऊं, अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर के बताऊं, तो उस देश के अंदर यानी कि चीन के अंदर कोई लंबी कदकाठी का व्यक्ति नहीं पाया जाता, वहाँ कोई लंबा चौड़ा व्यक्ति नहीं पाया जाता। हाँ। वहाँ की एवरेज हाइट बहुत कम होती है। लेकिन अगर उस देश में यानी कि चीन में आपको कोई लंबा चौड़ा व्यक्ति मिल जाए, हाँ। जुगनी भैया जैसा है, जो हमारे अन्य अतिथि लोग बैठे हैं, इनके जैसा कोई लंबा चौड़ा व्यक्ति मिल जाए, हाँ। तो एक बात जरूर समझ लेना कि कूप के कुछ बुजुर्गों ने चीन की तीर्थ यात्राएं की हैं। आप लोग गलत समझ गए। हमारे बुजुर्ग वहां गए थे हाइट बढ़ाने का फार्मूला दे करके आए, हालांकि है वही जो आप समझे थे। एक बार अच्छी सी तालियां बजाइए, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि बौनी सेना बढ़ आई थी भारत की सीमाओं तक। बौनी 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 सेना बढ़ आई थी भारत की सीमाओं तक। उनका अतिक्रमण पहुंचा था अरुणाचल के गांव तक। दुष्ट चीन सस्ती तकनीकी सैन्य शक्ति पर मत फूलो। दुष्ट चीन सस्ती तकनीकी सैन्य शक्ति पर मत फूलो। तब के भारत अब के भारत में अंतर है मत भूलो। श्वेत कपोतों वाला भारत पृथ्वी अग्नि उड़ाता है। ब्रह्मोसों से राफेलों से अंबर तक थर्राता है। अरे तुम ड्रैगन होगे, तुम ड्रैगन होगे। हम निगला करते हैं दिनमानों को। तुम ड्रैगन होगे, हम निगला करते हैं दिनमानों को। शक्ति भान जब हो जाएगा बल भूले हनुमानों को। मान सरोवर वाला मसला हल पुख्ता हो जाएगा। 62 वाला जो हिसाब है वो चुकता हो जाएगा। 62 वाला जो हिसाब है वो चुकता हो जाएगा। 62 वाला जो हिसाब है। मैं अंतिम रचना के क्रम में हूँ, अंतिम कुछ पंक्तियां आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वाह, सुदेश जी ने बड़ा खूबसूरत ये कार्यक्रम सजाया, और पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा है। हम लोग उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने साहित्यिक कार्यक्रम को चुना, वरना कई तरह के कार्यक्रम ऐसे किए जा सकते हैं जिनमें भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन कुछ अच्छा संदेश आपको देता है तो ये साहित्यकारों का मंच देता है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ पंक्तियां आपके बीच में और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे अभी एक चुनाव हुआ, बहुत एक बड़ा जनादेश निकल करके आया। मैं कुछ हटके बात कह देता हूँ, कुछ अलग तरीके की 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ। क्या कारण रहे होंगे आपको, बहुत लोग तो कह रहे होंगे कि ये कवि भाजपाई लगता है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूँ, इसीलिए आपके सामने कि एक तरफ प्रत्याशी रंगबाजी से बाज नहीं आए। अगर बढ़िया अच्छी पंक्तियां हैं, 4 ही पढ़ रहा हूँ, इसलिए कविता पूरी है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए T20 पारी देखते हुए मैं पढ़ रहा हूँ। स्वागत भाई। कि एक तरफ प्रत्याशी रंगबाजी से बाज नहीं आए। क्या कारण रहे होंगे कि एक तरफ प्रत्याशी रंगबाजी से बाज नहीं आए, एक तरफ प्रत्याशी रंगबाजी से बाज नहीं आए, और बड़े नेता बयानबाजी से बाज नहीं आए, और बड़े नेता बयानबाजी से बाज नहीं आए। ध्वज प्रणाम करने वालों की तुम्हें जरूरत नहीं रही, ध्वज प्रणाम करने वालों की तुम्हें जरूरत नहीं रही। तभी इलेक्शन बाद देखने लायक सूरत नहीं रही। तभी इलेक्शन बाद देख। मैं अंतिम कुछ पंक्तियां आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत। मेरी एक बड़ी रचना इन दिनों चर्चा में है, मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपके बीच पढ़ देता हूं। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मेरी एक रचना इन दिनों चर्चा में है, पूरी होगी, फिर कभी आपके बीच आना होगा तो पूरी रचना पढ़ूंगा।
कुछ अंश उसका 8-10 पंक्तियों स्वागत, का अंश मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ। एक बार अगर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम ना हो तो थोड़ी सी तालियां बजा के आदेशित कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। कि पहले से संख्या में आधे से भी कम थे चौहान। ये युद्ध का एक दृश्य है, मैं बहुत भूमिका नहीं बना रहा, आप समझने की कोशिश करना कह क्या रहा हूं कि भैया इसको थोड़ा सा रोक दीजिए। स्वागत स्वागत बेटा स्वागत। कि पहले से संख्या में आधे से भी कम थे चौहान, हाँ। कुछ साजिश में तो कुछ लड़कर के गंवा चुके थे जान। हाँ। ऐसे में नई शत्रु सेना संग्राम बदल सकती थी, ऐसे में नई शत्रु सेना संग्राम बदल सकती थी, दूसरे तराइन का पूरा परिणाम बदल सकती थी, दूसरे तराइन का पूरा परिणाम बदल सकती थी। यह देख पिथौरा ने सब सामंतों को पास बुलाया, अंतिम बार सभी को जी भर कर के गले लगाया, अंतिम बार सभी को जी भरकर के गले लगाया। जिस तरह आप सब लड़े आज था अकल्पनीय, दुश्मन को कर दिया धन्य है आप सभी ने, मुझे और इस रण को कर दिया धन्य तुम सबने है, बलिदानी परिपाटी को कर दिया धन्य है, अजय मेरु की दिल्ली की माटी को कर दिया धन्य है, अजय मेरु की दिल्ली की माटी को। अरे शीश कटे तो धड़ से रण कौशल दिखलाने वालों, मैं समापन की पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे आपका भरपूर आशीर्वाद भरपूर स्नेह चाहिए होगा कि अरे शीश कटे तो धड़ से रण कौशल दिखलाने वालों, शीश कटे तो धड़ से रण कौशल दिखलाने वालों, या स्वाभिमान के लिए घास की रोटी खाने वालों, मेवाड़ भूमि का दुनिया में लोहा मनवाने वालों, या 80 घावों को लेकर तलवार चलाने वालों, कर्तव्य कर्म की रक्षा में निज शीश कटाने वालों, हाँ। एक लिंग की शपथ उठाकर धर्म बचाने वालों, ऋण मातृभूमि का प्राण दान कर वीर चुकाने वालों, इतिहास नहीं भूलेगा तुमको राजपुताने वालों, इतिहास नहीं भूलेगा तुमको राजपुताने वालों। जिंदाबाद।